आप देख सकते हैं मैंने ड्रेसिंग वगैरह की हुई है, बाजू में बहुत ज्यादा चोट लगी है। जो ड्रेस मैंने पहनी हुई थी मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। अगर हमारे पीछे कोई गाड़ी होती तो आज हम आपके सामने जिंदा नहीं होते। कल हमारा बहुत बुरा वाला क्रैश हुआ। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि जैसे हमारे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ भी ना हो। और वसीम को भी लगी है, वसीम को भी हाथ में लगी हुई है और वसीम को कमर में लगी है। कमर में उनको बहुत ज्यादा पेन है। मैंने उनको बोला था कि इंजेक्शन वगैरह लगवा लो जाकर मेडिकल की शॉप पर, लेकिन वो नहीं गए, वो सुनते ही नहीं है कोई बात। तो गाइज मैंने आपको बताना है कि कल हमारा क्रैश कैसे हुआ। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपका आखिर क्रैश हुआ तो हुआ कैसे। ये सब मैंने आपको बताना है। आप व्लॉग में बने रहें, एंड तक जरूर देखिएगा। कल हम किसी काम से बाहर गए हुए थे और स्कूटी मैं चला रही थी। गए हम बिल्कुल सही सलामत और वापस हम 4-5 बजे के करीब हम घर वापस आ रहे थे। घर से थोड़ी दूर हम पहुंचे और वहां रोड के बीच में, रोड जो है वो बहुत खराब थी और रोड के बीच में खड्डे से पड़े हुए थे और रोड पर बजरी भी पड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि बजरी पर ब्रेक लगाने से जो है एक्सीडेंट होता है। मैंने स्कूटी बचाने के लिए मैंने ब्रेक लगाई और उसकी वजह से स्कूटी जो है वो स्लिप हुई और स्कूटी कहीं और जाकर पड़ी और हम भी कहीं और जाकर पड़े। तो जिस टाइम हमारा क्रैश हुआ मेरी आंखों के सामने एक काला अंधेरा जैसे छा गया था। मतलब मेरी पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करना शुरू हो गई थी। मेरी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वहां पर बहुत सारी पब्लिक जो है जमा हो चुकी। कुछ लोगों ने मुझे उठाकर साइड पर रखा और मुझे पानी पिलाया और थोड़ी देर मुझे वहां पर बिठा के रखा। बहुत सारे लोगों ने दिलासा दिया। मैं रो रही थी उस टाइम बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और फिर मेरे को चला बिल्कुल नहीं जा रहा था। फिर उन्होंने, वहां पर एक भैया थे, उन्होंने फिर अपनी गाड़ी में मुझे बिठाकर मेरे घर तक मुझे छोड़ा और वसीम जो है वो स्कूटी पर आए। उनको भी बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, लेकिन उन्होंने भी बहुत हिम्मत की और वो स्कूटी लेकर घर पहुंचे। और घर वालों का क्या रिएक्शन था वो तो हमने व्लॉग नहीं बनाया। अगर बोलते हो ना कि 24 घंटे आप व्लॉग बनाते रहते हो, कल अगर हमारा कैमरा ऑन होता तो आपको पता चल जाता कि हमारा कैसा क्रैश हुआ था। पूरी रात को जागते रहे, बहुत ज्यादा पेन किलर भी ली, लेकिन फिर भी आराम नहीं आया मुझे। आप देख सकते हैं मैंने ड्रेसिंग वगैरह की हुई है, बाजू में बहुत ज्यादा चोट लगी है। जो ड्रेस मैंने पहनी हुई थी उसकी शर्ट जो है वो यहाँ से बाजू उसकी फट चुकी हुई है और हिला पा रही हूँ, लेकिन पेन जो है ना बाजू में बहुत ज्यादा है। तो मेरे को समझ नहीं आ रही क्या हो गया है मेरे को। और टांग फिलहाल तो अभी ठीक है, कल से थोड़ी बेटर हुई है। यहाँ से टांग जो है पूरी नीली हुई है, बहुत ज्यादा पेन है। तो स्कूटी का क्या हाल हुआ है वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं नहीं जा सकती सीढ़ियों से ऊपर। बिल्कुल भी अभी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे को चलने की। चल तो अच्छे से नहीं पा रही हूँ। जब ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी। अभी हम डॉक्टर के पास भी नहीं गए हैं चेकअप कराने, क्योंकि अच्छे से चल नहीं पा रही हूँ। तो लंगड़ा लंगड़ा कर मेरे को चलना पड़ रहा है। तो ठीक हो जाऊंगी तो जाऊंगी डॉक्टर के पास। एक्सरे वगैरह मेरे को टांग का करवाना होगा। पता नहीं टांग टूट गई है या फिर क्या हो गया है। अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे कभी भी मत करना जैसे मैंने किया, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। अगर हमारे पीछे गाड़ी होती या फिर हमारे आगे गाड़ी होती ना, तो गाड़ी ने जो है हमें कुचल देना था। तो आज हम आपके सामने इस टाइम जिंदा नहीं होते। फिर भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पीछे भी कोई गाड़ी नहीं थी और ना ही हमारे आगे गाड़ी थी। और शुक्र करते हैं कि वहां पर पब्लिक थी, पब्लिक ने हमें उठाया, हमें संभाला। तो गाइस यही सब मैंने आपको बताना था। हमारे लिए दुआ जरूर करिएगा, हम जल्दी से ठीक हो जाएं। अल्लाह हाफिज।